अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत को स्टार्टअप बना दिया है, ऐसे इनोवेशन किए कि गांव के लोग ही नहीं पूरा देश उन्हें सलाम करता है, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन ध्यान रहे, ये वही देश है जहां बहुत से किसान आज भी मौसम, बाजार और मुनाफे के डर में फंसे हैं। ऐसे में अगर कोई किसान अपनी सोच से खेल बदल दे तो वो सिर्फ किसान नहीं, एक गेम चेंजर बन जाता है। आज हम बात करेंगे भारत के 3 सबसे इनोवेटिव किसान की, जिन्होंने साबित किया कि खेती सिर्फ जमीन पर नहीं, दिमाग से होती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि खेती मतलब बस मिट्टी, गोबर और ट्रैक्टर, तो आज का वीडियो आपकी सोच की भी जुताई करने वाला है। किसान नंबर 1, विकास चौधरी, हरियाणा। ड्रोन खेती वाला किसान। हरियाणा के विकास चौधरी ने एक समय पर परंपरागत गेहूं धान की खेती करते थे। लाभ घट रहा था, मजदूरी बढ़ रही थी और मौसम की मार ने तो जैसे नींद ही उड़ा दी थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, जब दुनिया आसमान में उड़ रही है तो खेती जमीन से क्यों बंधी रहे। और बस यही से शुरू हुआ ड्रोन फार्मिंग का सफर। उन्होंने खेतों में ड्रोन से कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव शुरू किया, जिसमें 70% तक पानी और दवा की बचत हुई। आज उनके पास खुद का एक एग्री ड्रोन स्टार्टअप है और दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने साबित किया कि खेती में तकनीक का मतलब सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बल्कि डेटा और ड्रोन की ताकत भी है। लेकिन अगला किसान, उसने तो बिना मिट्टी के ही खेती शुरू कर दी। जी हाँ, बिना मिट्टी के। अब ये कैसे संभव है, चलिए जानते हैं। किसान नंबर 2, प्रवीण खोसला, महाराष्ट्र। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के विशेषज्ञ। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले प्रवीण खोसला का सपना था कम जमीन, कम पानी में भी बड़ी खेती। एक दिन उन्होंने YouTube पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का वीडियो देखा। पहले तो सोचा, ये तो विदेशी की चीज़ है, हमारे यहाँ कैसे चलेगी। पर फिर उन्होंने एक कमरे के अंदर बिना मिट्टी के खेती का प्रयोग शुरू किया। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, अरे भाई, मिट्टी बिना खेती, अब ये भी कोई बात हुई। पर जब सिर्फ 6 महीनों में उनके टमाटर और लेट्यूस की फसल शहर के सुपरमार्केट में बिकने लगी, तो वही लोग उनकी सफलता की कहानी सुनाने लगे। आज प्रवीण खोसला का हाइड्रोपोनिक सिस्टम कई युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप मॉडल बन चुका है। वो कहते हैं, खेती बदलने की शुरुआत सोच बदलने से होती है। अब तीसरे किसान की कहानी सुनिए, जिन्होंने सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और ये कहानी थोड़ी भावनात्मक भी है। किसान नंबर 3, रामकृष्णा रेड्डी, आंध्र प्रदेश। कम्युनिटी फार्मिंग के हीरो। आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण रेड्डी एक साधारण किसान थे। साल 2010 में लगातार सूखे और घाटे के कारण उनका कर्ज बढ़ता गया। कई बार तो उन्होंने खेती छोड़ने का भी मन बनाया, लेकिन फिर उन्होंने अपने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब साथ मिलकर खेती करें तो खर्च भी बटेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। यही से शुरू हुआ उनका प्रयोग, कम्युनिटी फार्मिंग मॉडल। उन्होंने गांव के
50 किसानों की जमीन को जोड़कर एक बड़ी खेती बनाई, जहां किसान एक समान बीज, सिंचाई और मार्केटिंग सिस्टम अपनाया गया। नतीजा, सिर्फ 2 साल में गांव का हर किसान घाटे से मुनाफे में आ गया। अब उनके मॉडल को कई राज्यों में कलेक्टिव फार्मिंग के रूप में अपनाया जा रहा है। रामकृष्ण रेड्डी ने हमें सिखाया, जब किसान एकजुट होते हैं तो मौसम भी झुक जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा विकास चौधरी ने आसमान में उड़कर खेती की, खेती बदली। प्रवीण खोसला ने मिट्टी से ऊपर उठकर खेती सिखाई और रामकृष्ण रेड्डी ने लोगों के दिल जोड़कर खेती का नया रास्ता दिखाया। तीनों किसानों ने हमें एक ही बात सिखाई कि खेती सिर्फ पेशा नहीं, संभावनाओं का विज्ञान है। जिसने इसे समझ लिया वो किसान नहीं, एक इन्वेंटर बन गया। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि खेती सिर्फ बड़ों का काम है, तो अगली बार मोबाइल गेम छोड़कर एक पौधा जरूर लगाइए। शायद अगला इनोवेटिव किसान आप ही बन जाए। दोस्तों, भारत को आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो खेती को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक डिजिटल मिशन समझे, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो मिट्टी में भी भविष्य देख सकते हैं। अगर आपको इन किसानों की कहानियाँ प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया वाला किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं खेती का वो रूप जो भविष्य बदल सकता है। इंडिया वाला किसान, ज्ञान से रोजगार तक। धन्यवाद।